polling station. क्योंकि ये क्राफ्ट ट्रेन को हम बदलने रुकने के लिए मैं आज भी वही बोला है कि इस चीज़ को अगर आप लोग एक्शन नहीं लेगा, हमारा पोलिंग एजेंट को आज मारता है तो कल कैंडिडेट को भी मारेगा, कल डीसी को भी मारेगा। इसलिए ये एक्शन लेना जरूरी है कि हम लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, लोगों का माइंडेड से वोट देना चाहिए। ऐसे कैप्चरिंग ये अरुणाचल जो पीस स्टेट है, मैं खुद होम मिनिस्टर था उस समय में, पीस स्टेट का अवार्ड हमने मिला है। तो हम अभी भी सोचता है कि अरुणाचल जो बहुत पीस स्टेट है और ये ऐसे वायलेंस जो है, ये सारे जो बहुत इंटीरियर एरिया है जहाँ पुरुष लोग रहता है। पहले उन लोग को बाउंडेड लेबर बोलता था, तो जहाँ वहाँ पहुँचने के लिए 3 घंटा पैदल लगता है और ऐसे जगह में कहाँ बंदूक लेके इन लोगों ने एम्बुश किया। और इसलिए मैं चाहता है कि हमारा सपोर्टर लोग भी है, अगर डीसी साहब को भी मैं आज रिक्वेस्ट किया और ऑब्जर्वर को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए उसको या कैंसिल कर लो, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, या तो रीपोल करना है। और जहाँ तक रीपोल नहीं होगा और लोग ऐसे एलिगेशन लगाता है कि हमारा पोलिंग स्टेशन में जो इंसिडेंट हुआ है सर, आप एज कैंडिडेट आप क्या कहना चाहेगा? देखिए, ये इंसिडेंट का, ये हादसा का बारे में मैंने हाल ही में इलेक्शन ऑब्जर्वर का साथ डिस्कशन हुआ, डीसी का साथ डिस्कशन हुआ। इन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसे सीनियर लीडर का नाते से आपने पीसफुल इलेक्शन कराना है। मैंने आज भी हेल्दी डिस्कशन हुआ, इन लोग का साथ 1 घंटा पूरा डिस्कशन हुआ। मैं 19 को जहाँ 5 पोलिंग स्टेशन में मैंने राउंड अप किया है, वहाँ मैंने पीस पूरा मेंटेन किया है। और ये सारा वाला बात जो है हम लोग ने रिटन कंप्लेंट भी दे दिया। और ऐसे हादसा जो है शायद इस कमी में पहली बार हुआ है और वहाँ में कैंडिडेट खुद इतना लोगों को लेके हथियार का साथ लेके हमारा पोलिंग एजेंट को वहाँ से चारों को तान करके वहाँ में ह्यूमिलेशन किया, फिजिकल टॉर्चर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर मारना ही था, जब जैसे तैसे जान बचा। मेरा इतना इलेक्शन ऑब्जर्वर से लेके डीसी से लेके आज भी मैंने यही मांग किया है, रिटर्न में यही बोला है कि इसको आप रीपोल करना है या तो कैंसिल करना है। क्योंकि ये क्राफ्ट ट्रेन को हम बदलने रुकने के लिए मैं आज भी वही बोला है कि इस चीज को अगर आप लोग एक्शन नहीं लेगा, हमारा पोलिंग एजेंट को आज मारता है तो कल कैंडिडेट को भी मारेगा, कल डीसी को भी मारेगा। इसलिए ये एक्शन लेना जरूरी है कि हम लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, लोगों का माइंडेड से वोट देना चाहिए। ऐसे कैप्चरिंग ये अरुणाचल जो पीस स्टेट है, मैं खुद होम मिनिस्टर था उस समय में, पीस स्टेट का अवार्ड हमने मिला है। तो हम अभी भी सोचता है कि अरुणाचल जो बहुत पीस स्टेट है और ये ऐसे वायलेंस जो है, ये सारे जो बहुत इंटीरियर एरिया है जहाँ पुरुष लोग रहता है। पहले उन लोग को बाउंडेड लेबर बोलता था, तो जहाँ वहाँ पहुँचने के लिए 3 घंटा पैदल लगता है और ऐसे जगह में कहाँ बंदूक लेके इन लोगों ने एम्बुश किया। और इसलिए मैं चाहता है कि हमारा सपोर्टर लोग भी है, अगर डीसी साहब को भी मैं आज रिक्वेस्ट किया और ऑब्जर्वर को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए उसको या कैंसिल कर लो, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, या तो रीपोल करना है। और जहाँ तक रीपोल नहीं होगा और लोग ऐसे एलिगेशन लगाता है कि हमारा इलेक्शन एजेंट वहाँ ने पोलिंग एजेंट नहीं था बोल के, और मेरा सामने में मेरा ये है तकिंग लम्यो है, उसको मैंने वहाँ में 4 लोगों को पोलिंग एजेंट दिया था। और पोलिंग एजेंट सबसे पहले हमारा पोलिंग एजेंट आया, ये पोलिंग एजेंट ने बता देगा। तो टोटली ये जो है इस हादसा को लेके इलेक्शन कमीशन को भी मेरा रिक्वेस्ट है, इलेक्शन ऑब्जर्वर को भी रिक्वेस्ट है, हमारा आरओ को डीओ को भी हम रिक्वेस्ट है कि इसको कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए और बेस्ट एग्जाम्पल लेने के लिए रीपोल होना, या तो कैंसिल करो, दोबारा ऐसे हादसा किसी का हिम्मत नहीं होगा। लोग डेमोक्रेसी में लोगों का माइंडेड वोट चाहिए, दो लोगों का दिल को जो इच्छा है वो वोट देना चाहिए।
कल ऐसे होगा, इसको एक्शन नहीं लेगा, रीपोल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये वो क्वालिटी लीडर नहीं आएगा। जिसका पास बड़ा जाति है, जिसका पास में हथियार है, जिसका पास में ज्यादा ताकत है, वो हमेशा कैप्चरिंग करके नेता बनेगा। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है और आपका मीडिया का जरिया से मुझे ये मैसेज को देने मिला, आपको भी धन्यवाद करता। और मैं खास करके मेरा पोलिंग एजेंट है, वो लोग का एलिगेशन लगाया कि पोलिंग एजेंट ने वहाँ कोई नहीं आया, तो इनसे आप पूछ सकता है। और मेरा नाम है ताकिंग लाम्यो है। हम सारे पोलिंग स्टेशन का एजेंट है और हमारा साथ में ये आतम लाम्यो है। हम दोनों उसका हमारा वहाँ डोंगरो सारा और तामे सारा हम लोग पोलिंग एजेंट है। तो 19 अप्रैल को सुबह 5:30 को पोलिंग वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम लोग को बुलाया है। बुलाने के बाद हम लोग गया है हम लोग का पोलिंग एजेंट का फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो वहाँ आया है तो हम लोग अंदर गया है। अंदर जाने के बाद में जब हम लोग सबमिट नहीं कर पाया है, उसमें सबमिट करने के लिए समय लिया है, उसमें क्या हो गया, हमारा दूसरा पार्टी दोबा लामिया ने आया है। वहाँ आने के बाद में हम लोग का साथ बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है। आर्ग्यूमेंट होने का हमारा ये दोनों सारा को वहाँ वो लोग अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद बहुत आदमी लोग वहाँ उसको अटैक कर दिया। वो बहुत ग्रीवियस इंजर हो गया। इंजर होने के बाद तो हमारा दूसरा पार्टी को जो वोटर को नीचे में उन्होंने आने नहीं दिया है, बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम लोग जो पीछे 1-2 घंटा का बाद ये गया है तो उनको बोला है कि हमारा ये फॉर्म फिलअप सबमिशन का ओवर हो गया, पुलिस एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसी तरीका से करके हमारा वोटर को पूरा भगा दिया। तो उस दिन को हम लोग को वोट कास्ट हमारा जितना भी वोटर लोग को वोट कास्ट करने के लिए चांस नहीं मिला है, वो वोट कैप्चर कर दिया उन्होंने। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, आप लोग को सपोर्ट नहीं किया, आप लोग को गार्ड नहीं किया। नहीं, उन्होंने पुलिस फोर्स 5 पुलिस फोर्स था। तो उन्होंने क्या हो गया, अटैक करते समय में उन्होंने 4 ब्लाइंड फायर किया है। तो 4 ब्लाइंड फायर करने के बाद भी कुछ तो एक्शन तो इतना लिया नहीं। फिर इतना मोब है, नियरली 100+ आदमी आया हुआ है। तो उसी कारण से वो लोग कुछ नहीं कर नहीं पाया है। ब्लाइंड फायर करने के बाद और तो ऐसे करने का वो आदमी को जब मारपीट करके खत्म करने का बाद में तो हम लोग ने अंदर में उसको लेके गया है। तो आपका मेन एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हैं आज एग्जैक्टली आप? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी को यहाँ में हमारा क्या होता है, इंडिया में एक हेल्दी ओपोजिशन भी जरूरी है। अगर ओपोजिशन नहीं होगा, कोई पार्टी पूरा फुली चला जाएगा, उसमें हमारा डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत रिस्क है। तो हमको ये सोचता है कि हमारे इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना चाहिए। और पूरी कम्युनिटी किस तरीका है, वो बहुत एक कमजोर कम्युनिटी है। जमाना में उसको हमारा ये स्लेव मान जाता है। तो हमारा 1994 समथिंग उस समय में 2002 में उन लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिकॉग्नाइज किया है कि वो लोग बॉन्डेड लेबर है। तो अभी बॉन्डेड लेबर से फ्री हो गया। तो अभी तो उन लोग का ऊपर में एक डर का फायदा है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट को उसको मैंने फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को किस तरीके से बचाना है। अभी स्पेशली बूट कैप्चरिंग ये सिस्टम प्रैक्टिस ठीक नहीं है। अभी उस समय में मैंने आई विटनेस किया है, मैं भी कभी इतना गया ही नहीं वहाँ। तो उस समय में मैंने गया, उन लोगों का मैंने दिल में अभी तक डर है। वो डर को खत्म करने के लिए कौन है, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव को करना पड़ेगा, और हमारा लोकल यहाँ का हमारा निशी हम लोग को साथ देना पड़ेगा। तो उसी तरीका से मनी मसल पावर चलेगा। वो उन लोग के लिए कमजोर जो जाति है, उन लोग वीकर सेक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर में, हमको ऐसे लगता है। 40, 50, 60 मूव आया हुआ है। तो भी मेरा कुछ छोटा लड़का लोग भी कुछ आया हुआ है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं कि कई भी जगह में हमारा वहाँ में पोलिंग एजेंट का तरफ से कई भी वायलेंस नहीं है। अगर हम लोग ने वायलेंस होता हम लोग उन लोग को इंजरिंग करना चाहिए था। तो हमारा पोलिंग एजेंट जो दोनों सारा को इंजरी हुआ है, अब देखो ग्रीवियस इंजरी हुआ है उसको, उसमें देयर इज नो एनी क्वेश्चन कि हम लोगों को वायलेंस हुआ था। तो बिल्कुल भी हमारा तरफ से नहीं है, ये गलत एलिगेशन है। तो सर अभी आपका क्या मांग है, क्या है आपका? और ये मेरा ये मांग है कि देखिए, इस सारे पोलिंग स्टेशन को आपको रीपोलिंग करना है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्ट्रांगली कि अब इसको जिससे भी करके ये इलीगल है, इसको रीपोलिंग करना चाहिए। तो फ्री एंड फेयर अडल्ट फ्रेंचेस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, उसको यूज करने देना चाहिए। मैं इतना तो अपील करता हूँ। और इसको वहाँ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का कान तक भी, उसका सामने तक भी पहुँचाना चाहिए ये मैसेज को। मैं इतना तरीके। मेरा नाम आतम लाम्यो है। हम ये
सरोसरा में पोलिंग एजेंट के लिए गया था। तो वहाँ में हम लोग 5 बजे को 5:30 को करीबन 5:30 को हम लोग को बुलाया है एजेंट ऑफिसर जो है। तो वहाँ में बोला है तो तब हम लोग आया था। तो आने के बाद में जो जैसे ताकिंग जी भाई बोला है वो सेम था, जितना बात करना भी ठीक नहीं है ना। हम तो एक बात बोल सोचता है आदमी को, माने इलेक्शन जो है एक खेल है, खेल को माने सिर्फ थोड़ा फर्क है कि माने खेल का फर्क है कि माने सेकंड प्राइज नहीं मिलता है, वो खेल अलग है। नहीं तो ये तो अपना अपना मर्जी है, उसको माने तंग तंग करना ठीक नहीं है ना। उसको हमेशा आदमी को मारने के लिए, जान देने के लिए खेल खेलता है। हम भी तो लामियो है, लेकिन वो मेरा ब्रेबा है धोबा जो है ऐसे काम किया है। इसलिए हम सोचता है कि माने पोलिंग एजेंट को एक बात हम बोला है, हम अरे ऐसे क्यों वोटिंग मारने दे रहा है बोला है। तो वो बोला है कि आप लोग का टाइम ओवर हो गया। तो कैसे ओवर हो उसको तो हम मालूम नहीं है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेगा। हम सोचता है कि ये इसको रीपोलिंग करना है या कि बंद करना है, नहीं तो ऐसे नहीं करने से पूरी कम्युनिटी का भी कुछ काम चलेगा नहीं है। ऐसे दोबारा जैसे करता है वैसे आदमी तो चलेगा नहीं, बाद में मारामारी तो सब होगा 2029 में इसको बंद नहीं करने से। ऐसा है, माने ये कैंडिडेट वाला को भी आदमी मारेगा ऐसे करने से, इसलिए इतना तो हम बोलेगा। Dear friends, myself Mr. Dopum Zonam. I'm the chairman of Youth Revolution for Aid Bombing, and with the team Youth Revolution for Aid Bombing strongly condemn the incident that took place on 19th of this month. जो सरोसरा 40 सरोसरा पोलिंग स्टेशन में जो भी इंसिडेंट्स हुआ है उसको हम लोग एंटायर यूथ रेवोल्यूशन और बॉम्बिंग पब्लिक जितना भी हम लोग जो एक्नॉलेज हुआ है इसको सचमुच में हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है। इस प्रकार का जो एवल प्रैक्टिसेस, इस प्रकार का जो इंसिडेंट है हम लोग के लिए सोसाइटी के लिए हानिकारक है, हमारा एरिया के लिए हानिकारक है। स्पेशली फॉर द यूथ रेवोल्यूशन हम लोग ये सोचता है कि जो आने वाला पीढ़ी के लिए इस प्रकार का एग्जाम्पल्स हम लोग के लिए बहुत ही कल को आने वाला समय में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आज का डेट में हम यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग के बीच में ये मैसेज देना चाहता है कि जितना भी अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जो गैदर किया है सचमुच में इट हैज रियली हमारा जो 40 पोलिंग स्टेशन का जो हमारा पूरी कम्युनिटी का जो भाई लोग का जो एडल्ट फ्रांसिस राइट है, जो 326 आर्टिकल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है, उनका राइट्स को, उनका सोच विचार को, उनका फीलिंग्स को टोटली कर्तल किया गया है, उनको दबाव दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिप्राइव किया गया है। तो इसमें आप ये कह सकता है कि हमारा यहाँ पे डेमोक्रेसी को मर्डर किया जा रहा है हमारा बॉम्बिंग में। आज का डेट में 40 सरोसरा में जिस प्रकार का जो एग्जाम्पल जो इंसिडेंट जो हुआ है, ये हमारा एंटायर बॉम्बिंग के लिए एक बहुत दुखद वाला एक इंसिडेंट है। जो यहाँ पे हमारा जो इंसान का, हमारा पूरे कम्युनिटी का और स्पेशली जो पब्लिक का जो उसका फीलिंग्स है, उसका जो आइडियाज है, उसका जो चॉइस है, उसको कर्तल किया गया है। तो उस प्रकार का अभी तक का जितना भी एविडेंस का हम लोग को रिपोर्ट मिला है और डेट इज ए वेरी फैक्चुअल, हम लोग सोशल मीडिया में भी देखा है, व्हाट्सएप में भी देखा है और इट इज ए वेरी ओपन पिक्चर, क्लियर पिक्चर इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम लोग यूथ रेवोल्यूशन टीम जो स्ट्रांगली अपील करता है हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का और हमारे जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जितना भी जो इलेक्शन टीम है, इलेक्शन कमीशन का जो टीम है, आप लोग इसको स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट करके इसको आप कैंसिलेशन करना चाहिए। अगर ये इंसिडेंट जो सचमुच में जितना एविडेंस का थ्रो ये मेरा ख्याल से सेटिस्फाई है कैंसिल करने के लिए, अगर कैंसिल नहीं होता है तो इसको आपका कहीं ना कहीं फ्रेश पोल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पब्लिक का मैंडेट इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी, डेफिनेटली बाय द पीपल फॉर द पीपल। हम फर्स्ट ब्रीफिंग से कह के आ रहा है, उनका सोच उनके लिए है, उसका थ्रो से ही हम गवर्नमेंट सेट करता है। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए मौका हमें डेफिनेटली देना चाहिए। तो अभी तक का जो जितना सारे पोलिंग स्टेशन में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारा जो उसका आइडियाज को, उसका चॉइस को टोटली ऑपरेट करने नहीं दिया है। बहुत सारा आपका टेक्निकल एविडेंस है हमारा पास, बहुत सारा हमारा इंफॉर्मेशन है और भी बहुत सारा सफिशिएंट स्टाफ्स है दैट डेफिनेटली प्रूव दैट द इंसिडेंट वाज टोटली आपका जो डेमोक्रेसी को टोटली मर्डर किया गया है और वहाँ का एडल्ट फ्रांसिस राइट को कर्तल किया गया है। उसका जो इन्फॉर्मेशन का थ्रू हमने ये मिलता है कि वहाँ पे आपका जो इंसिडेंट जब हुआ है, होने के बाद जब उन लोग को भगाया गया है, एजेंट को, इलेक्शन एजेंट को भगाने के बाद जब 2 घंटा के बाद वापस आता है सिचुएशन पे, जब ओकेशन पे ये स्पॉट पे जब वापस आता है तो आपका ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो कहता है कि टाइम ओवर हो गया। हाँ, इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लूप होल्स दिखाई देता है और आप में टेक्निकली सचमुच में एक आपका फिक्सेशन है बोल के एक क्लेमेशन जो एक हम लोग देखने को मिलता है।
तो ये जो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल जो सेटिंग जो आप लोग ये जितना भी है जो ओवरऑल सेटअप जो है आप लोग यहाँ पे माने लूप होल्स है। हाँ, टेक्निकल आपका यहाँ में टोटली एरर है, तो यहाँ में आपका गलती बिल्कुल दिखाई देता है। तो आपका ये डेफिनेटली मेरा ख्याल से और हम लोग का टीम यूथ रेवोल्यूशन जो ये एक इसको इंट्रोगेट करता है कि इट हैज टू बी कैंसिल और आइदर इट हैज टू बी फ्रेश पोल में जाना चाहिए। आपका एविडेंस इज सफिशिएंट कि जिस प्रकार के वहाँ में ऑपरेट हुआ है। हाँ, और बहुत सारा आपका टेक्निकल साउंड आप लोग बाद में जब ऑपरेट करेगा आप देख सकता है। कैलकुलेशन को जब कैलकुलेशन करके आने वाला समय में अगर आप लोग जबरदस्ती अगर कैलकुलेशन ये करके अगर इसको काउंटिंग करने के लिए आप लोग प्रोसीड करता है तो डेफिनेटली वी विल स्ट्रांगली अपोज इट। हम लोग इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज करेगा। एंटायर यूथ रेवोल्यूशन एंड बामिंग का जितना जनता है जो डेमोक्रेसी को सोच के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको स्ट्रांगली अपोज करेगा और काउंटिंग करने के लिए बिल्कुल भी हम लोग नहीं देगा। और ये जो क्योंकि आई विटनेस ओपन आई विटनेस है, एवरीबॉडी इज नोन, और यहाँ में टेक्निकली आप जो प्रोसीडिंग करना है आपका जो एग्जीक्यूशन टीम जितना मजिस्ट्रेट है और आरओ है हमारा एआरओ और रिटर्निंग प्रेशरिंग ऑफिसर्स ओवरऑल टेक्निकल एविडेंस को पहुंच के यहाँ पे आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए ये काउंटिंग को टोटली अपोज करता है, इसको कैंसिलेशन करना चाहिए। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। हम लोग का कहने का बात ये है।